लाफ्टर थेरापी जो है ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है। लाफ्टर थेरापी क्या है और ये कैसे बीमारियों को रिवर्स करती है। ऐसी मारूसी बीमारी हो जो जान ना छोड़ रही हो तो उनको चाहिए कि वो लाफ्टर थेरापी का हिस्सा बने। तो लाफ्टर थेरापी का बेहतरीन टाइम मॉर्निंग टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत बीमारियां हैं, मुझे कैंसर है, मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, मुझे बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं। अब मैं बहुत मायूस हो चुकी हूँ या मैं मायूस हो चुका हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मेरी इस मायूसी का हल क्या है। इस मायूसी के हल के लिए जब मैंने बेशुमार किस्म की रिसर्च की और मैंने कोशिश की कि क्लिनिकल ट्रायल के अंदर हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके साथ बातचीत भी की और मरीज़ों के साथ बातचीत भी की, फिर उनकी साइकी को भी समझा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लाफ्टर थेरापी जो है ये बेशुमार बीमारियों का इलाज है। लाफ्टर थेरापी क्या है और ये कैसे बीमारियों को रिवर्स करती है और किस तरह जो है वो हमारी बीमारियों से हमें जान छुड़वाई जा सकती है। तो मैंने अपने क्लिनिकल ट्रायल में अपने बेशुमार पेशेंट के ऊपर लाफ्टर थेरापी का तजर्बा किया। लाफ्टर थेरापी बेसिकली जिसको हम ये कहते हैं कि एक तो होता है कि स्माइल, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे फेस के ऊपर एक स्माइल है। ये स्माइल भी एक गुड साइन देती है कि जो अगला बंदा देखने वाला मुझे होगा तो वो मेरे स्माइली फेस को जब देखेगा तो इस स्माइल से क्या होगा कि उसके अंदर भी, उसके दिल के अंदर भी एक रहम होगा, एक तरीका होगा, या उसके माइंड को भी एक सिग्नल जाएगा पॉजिटिविटी का। इसी तरह जब हम खुल के मुस्कुराते हैं तो खुल के मुस्कुराना जो है वो हमारे दिमाग को एक सिग्नल देता है कि अब जो है वो इस वक्त हैप्पी हार्मोन्स जो हैं उन्होंने रिलीज होना है, उनके रिलीज होने का टाइम है, क्योंकि ये जो बॉडी है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो अब खुशी महसूस कर रहा है, यानी उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो अब बहुत खुशी वाला है। इसी तरह फिर ये होता है कि जब आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलते हैं, पुराने कोलीग्स के साथ मिलते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर्स के कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और आप उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, गपशप करते हैं, लूडो खेलते हैं, डिफरेंट किस्म की और जो है वो आप प्ले एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम आप उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं जिसको हम लेजर टाइम कहते हैं, ये वो टाइम होता है कि जिसमें आपकी बॉडी को फिर एक सिग्नल जाता है कि इस बॉडी के अंदर सब शांति है, सब अमन है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो क्योंकि आपकी बॉडी के जो आपकी बॉडी का दिमाग जो मेन एक मेजर हिस्सा है वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या हार्मोनल प्रोडक्शंस हो रही होती हैं, तो उनको जब ये साइन जाता है कि इस बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जो है वो शांति से चल रही हैं, खूबसूरती से चल रही हैं और इसके इर्द गिर्द जो है वो खुशी का माहौल है, तो वो आपकी बॉडी को एक ऐसा साइन देता है जिसने दिमाग के ज़रिए बॉडी के सेल को कंट्रोल करना होता है। तो वो उसको खुशी का सेल, खुशी का जो है उसको सिग्नल जाता है। इस खुशी के सिग्नल से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपके जो सेल के अंदर तोड़-फोड़ हो रही होती है उसको एक बेहतर साइन जाता है और वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो लाफ्टर थेरापी जो है ये ऐसे मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, गुर्दों के मरीज़ हों या उनको जिगर के अमराज हों या कोई क्रोनिक बीमारी हो, ऐसी मारूसी बीमारी हो जो जान ना छोड़ रही हो, तो उनको चाहिए कि वो लाफ्टर थेरापी का हिस्सा बने। लाफ्टर थेरापी कैसे होगी? बेहतरीन तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके नियरेस्ट कोई गार्डन है, कोई बाग है, कोई खेत है, कोई ऐसा मोहल्ला है, कोई ग्रीन बेल्ट है, कोई दरख्त है, तो आप कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में जब आप नमाज फजर पढ़ें या सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा हो तो आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाके आप 5 मिनट जो है अपना सांस जो है वो उसको नाक से खींचिए, 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर अपने मुंह से छोड़िए और उसके बाद कहकका लगा के एक जोर से हंसिए। जैसे कि आप हंसते हैं, एक तो आम हंसी होती है, एक वो हंसी कि जो देखने वाला ये समझे कि ये तो पागल है। यानी आप इस तरह हंसते हैं कि आपका पूरे का पूरा मुंह जो है वो खुले और अंदर आपके गले तक जो चीज़ें वो साफ नजर आ रही हो, तो ये होती है लाफ्टर थेरापी। लाफ्टर थेरापी में सिर्फ आपने हंसना है और खुल के हंसना है। एक तो होता है नॉर्मल हंसी, एक होती है स्माइल। इसमें फ़र्क देखें, स्माइल वो है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे फेस के ऊपर स्माइल है। मुस्कुराना ये है कि जब मैं खुल के हंसूँ और मेरे दांत जो है वो आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हों, तो ये मेरी एक हंसी है। लेकिन लाफ्टर थेरापी वो है कि जिसमें आवाज़ें आएँ और एक इतना खुल के हंसूँ कि पूरे कमरे में पता चले कि एक बंदा जो है वो इतने ज़ोर-ज़ोर से हंस रहा है जैसे ये पागल हो चुका है। अगर आप रोज़ाना की बेस पे 5 मिनट लाफ्टर थेरापी करते हैं, तो ये लाफ्टर थेरापी आपकी बॉडी में बिगड़ी हुई बीमारियों को रिवर्स करने में
उनसे आपकी जान छुड़ाने में और आपको एक नॉर्मल और एक अच्छा इंसान बनाने के अंदर एक इतना फ़ायदेमंद रोल प्ले करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ पे दवाइयाँ काम करना छोड़ देती हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को ये कहते हैं कि आप इसके लिए दुआ करें। हम उनको ये कहते हैं कि दुआ भी करें, लेकिन आप लाफ्टर थेरेपी भी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लाफ्टर थेरेपी का एक बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि अगर आप खुद से ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो कुछ ऐसे फ़नी क्लिप्स देखें, कुछ ऐसे ड्रामे देखें, कुछ ऐसे जोक वाली चीज़ें करें, कुछ ऐसे लतीफ़े सुनें या सुनाएँ या अपने बचपन और माज़ी के किस्से कहानियाँ जो है, वो अपने छोटे बच्चों के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ वो बातें करें जिससे उनको हँसी आए, जो उनको याद आए अपनी शरारतें, अपना ऐसापन जो शरारतीपन उनका बचपन था, वो बताएँ जिससे उनकी हँसी निकले, जिससे उनकी बॉडी जो है वो उसको एक सुकून मिले और उनकी बॉडी के अंदर इस तरह की मुस्कुराहट हो जो आपने नॉर्मल तरीके पे ना देखी हो, तो इसको लाफ्टर थेरेपी कहते हैं। लाफ्टर थेरेपी के ऊपर इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि अगर आप कैंसर के मरीज़ भी हैं, क्रोनिक कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे आप मायूस हो चुके हैं, तो अगर आप रोज़ाना की बेस पे 8-10 मिनट लाफ्टर थेरेपी करते हैं, तो ये आपके सेल जो है ये रीजनरेट होते हैं, इनको एक अच्छा सिग्नल मिलता है और आपकी बॉडी जो है एक अच्छा पॉजिटिव साइन के अंदर आगे बढ़ती है और इस बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी चेंजिंग होती हैं वो थ्रू हार्मोनल्स हों या थ्रू जो है वो आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हों, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो लाफ्टर थेरेपी का बेहतरीन टाइम मॉर्निंग टाइम है। अगर मॉर्निंग टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कोशिश करें कि असर से मगरब के दरमियान, यानी आज के गर्मी के मौसम की बात करें तो 5 बजे से 7 बजे के दरमियान, अगर मौसम सरमा हो तो 3 बजे से 5 बजे के दरमियान, ये वो आइडियल टाइम है जहाँ पे आप किसी भी ग्राउंड में, किसी ग्रीन बेल्ट पे, किसी आप गार्डन में और किसी खेत में, किसी हरियाली वाली जगह पे अगर आप जाते हैं और जाके 5 मिनट जो है वो आपने साँस नाक से खींचना है, 30 सेकंड होल्ड करना है, फिर उसको मुँह से आपने वापस रिलीज़ करना है आराम-आराम से और इसके बाद फिर आपने लाफ्टर थेरेपी करनी है। लाफ्टर थेरेपी में क्या है कि आपका मुँह आपकी बॉडी शेप के बिल्कुल बराबर होना चाहिए और कुछ टाइम के लिए आप मुँह को बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हैं और करके आपने इस तरह मुस्कुराना है कि आपके लंग्स तक जो है वो प्रॉपर तरीके पे एक ज़ोर भी महसूस हो और देखने वाले को आपका पागलपन लगे कि वो ये पता नहीं इसको क्या हो गया, इसको पता नहीं कौन-सी ऐसी चीज़ मिल गई है कि ये बंदा तो जनाब इस तरह कर रहा है कि लगता है कि ये बिल्कुल ही अपने आप को जो है ना वो इस कैटेगरी में डाल दिया है कि अब ये लाफ्टर थेरेपी जो है वो आपका पागलपन शो करना शुरू कर दे। तो लाफ्टर थेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंग्स के मरीज़ हैं, आपको साँस के मसाइल हैं या आप मोटापे का शिकार हैं या आपको साँस लेने में दिक्कत होती है या बीमारी है या कैंसर है या मायूसी है या किसी भी तरह का डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है या कैंसर की तरह की खतरनाक बीमारियां हैं, तो इन सब के अंदर लाफ्टर थेरेपी का एक अहम रोल है और लाफ्टर थेरेपी आपने कब से कब तक करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टार्ट कर दी तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा तो कंटिन्यू करें। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे करें। फिर इसको मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे वीक में 2 से 3 दफ़ा लाफ्टर थेरेपी करें और आम रूटीन में 4 से 5 दिन जो है वो खुल के मुस्कुराएं। 1 से 2 दिन जो है वो फ़नी क्लिप्स देखें, लतीफ़े पढ़ें, जोकिंग करें, पुरानी बातें याद करें और गपशप लगाएं। अपने ज़हन के अंदर जो भी गंद गुबार होता है सोच विचार के अंदर, उसको बाहर निकालें ताकि आपके अंदर का जो छुपा हुआ इंसान है वो बाहर निकले और उससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। अगर आपको इन लाफ्टर थेरेपी से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हों या हमसे कुछ मशवरा लेना चाह रहे हों, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के बेशुमार फार्मूले लेके दोबारा हाज़िर होते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाफ्टर थेरेपी कीजिए, बीमारियों को शिकस्त दीजिए। थैंक यू।